इस समय एक पुस्तक आई है। पुस्तक का नाम है राम वन गमन पथ। शिव जी कहाँ है? आप अकेली वन में कैसे भटक रही हैं? श्री रघुवीर भजन बिन नाहिन कौन आधार। राम कौन है? इसके प्रेरणा स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व मोहिनी उसका स्वयंवर हो रहा है। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि नमस्कार। इस समय एक पुस्तक आई है। पुस्तक चर्चा और संवाद का केंद्र बनी हुई है। पुस्तक का नाम है राम वन गमन पथ और इस पुस्तक के लेखक स्वयं हमारे साथ डॉक्टर राम गोपाल सोनी साहब हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे प्रश्न ये रहेगा कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपके पास कैसे आई? ये राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक की वास्तव में प्रेरणा वर्ष 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा किया कि राम वन गमन पथ का विकास होगा, तब हमें इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली। तो इसके प्रेरणा स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरा जन्म भगवान की कृपा से इस पुस्तक को लिखने के लिए ही हुआ था। अर्थात भगवान राम अपने वनगमन पथ के लीला मार्ग को प्रकाशित करने के लिए मुझे चुना था। यह इसलिए है कि जब मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वो चित्रकूट से आगे सरभंगा से आगे मेरा गांव पड़ता है, जो राम वन गमन पथ मार्ग में ही है। फिर मैं शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ था, तो मेरी एक पोस्टिंग चित्रकूट में हुई, जहाँ मैं 2 वर्ष रहा। तो चित्रकूट के पूरे चीज़ों से परिचित था और कक्षा 4 से ही मैं रामचरितमानस मेरे पिता स्वर्गीय श्री जागेश्वर प्रसाद सोनी जी की प्रेरणा से मैं पढ़ता रहा हूँ। इसके बाद जीवन काल में मैं जब DFO हुआ तो मेरी पोस्टिंग बिलासपुर वन मंडल में हुई, जो अमरकंटक से लगा हुआ है। वो भी राम वन गमन पथ का मार्ग है। इसके बाद 12-13 वर्ष की नौकरी होने के बाद मेरी एक पदस्थिति बस्तर में हुई, बीजापुर वन मंडल का वर्किंग प्लान बनाने के लिए। तो वहाँ जाने पर पता लगा कि पर्णशाला बस्तर के दंडकारण्य में, आज के तेलंगाना में पर्णशाला जगह पर गोदावरी किनारे है। वहाँ पदस्थिति के दौरान जब मुझे ये पता लगता है कि वास्तव में भगवान राम इसी तरफ से गए थे और उनके जाने के बाद ही ये जो स्थान था दंडकारण्य, जो श्रापित था, वो पुष्पित पल्लवित हुआ और उसी एरिया का मुझे वर्किंग प्लान बनाना है। और भगवान राम पर्णशाला में जहाँ सीताकरण हुआ पंचवटी में, वो वहीं पर है। वहाँ से मुझे राम वन गमन पथ के वास्तविक मार्ग को ढूंढने की प्रेरणा मिलती है। फिर इसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण खरीदा और धीरे धीरे ये इस पर 95 के बाद से इस पर शोध शुरू हुआ। तो जब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही, तो मुझे चूँकि इन चीज़ों का ज्ञान था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर किताब लिखनी चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए कि भगवान राम कहाँ से कैसे गए, अयोध्या से लंका तक कैसे गए। ये लिखने का मेन उद्देश्य रहा है। सर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1982 बैच के सीनियर अधिकारी रहे हैं। इसके साथ ही सर एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, लेखक, इतिहासकार रहे हैं। सर ने वनवासी जीवों और वनवासियों के लिए बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य भी किए हैं। इसके लिए सर आपको बहुत सारे आपको प्रोत्साहन, अचीवमेंट्स, काफ़ी सारी आपकी उपलब्धियाँ रही हैं। तो अब हम अपनी संवाद की श्रृंखला को किस पुस्तक पे केंद्रित करते हैं। जी। पहला प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा कि श्री राम कौन है और श्री राम का अवतार हुआ क्यों? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार
श्री रघुवीर भजन बिन नाहिन कौन आधार। इस कलयुग में भव सागर से तरने के लिए परम ब्रह्म राम के नाम के जप के अलावा और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। तो अब हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे कि आखिर राम कौन थे। तो सबसे पहले ये प्रश्न, भगवान शिव और माता सती वन मार्ग से जा रहे थे, सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम लीला करते हुए स्त्री विरह में दुखी होते हुए दिखे। तो माता सती ने पूछा, माता सती तब पूछी जब भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया और मेरा प्रसन्नता रोक ही नहीं रह रही थी। तब सती जी ने सोचा कि भाई यदि ये विष्णु के अवतार भी हैं तो इनको पता होना चाहिए कि सीता जी कहाँ चोरी हो गई। और फिर भगवान शिव महादेव हैं, फिर इन्होंने क्यों प्रणाम किया राजा के लड़के को। तो वो कहते हैं कि ये जो नृप तनय तो ब्रह्म किम नारी विरह मति भोर। तो यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में व्याकुल क्यों है। तो आप बताइए कि ये क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हम जब अगस्त ऋषि के आश्रम से अभी आ रहे हैं तो जिस भगवान की चर्चा, भक्त की चर्चा मैंने उनसे किया था, वो वही भगवान है, परम ब्रह्म है, लीला के करने के लिए नर रूप धारण किया है। तो सती जी को विश्वास नहीं होता, तो बोले कि मैं परीक्षा लूंगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब मेरे कहने से नहीं इनका समझ आ रहा है तो फिर भगवान ही मालूम। तो कहता है कि आप जाके परीक्षा लो, तब तक मैं बरगद के वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। और शिव जी ने कहा, वही है सोई जो राम रच राखा, अको कर तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने रचा होगा वही होगा, इसलिए इस पे शाखा तर्क वितर्क करने की कोई लाभ नहीं है। सती जाती हैं, सती जाकर के सामने भगवान राम लक्ष्मण के सीता जी का रूप धारण करके आगे सामने आ जाते हैं। तो जब लक्ष्मण ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे, लेकिन कुछ कह नहीं सके। लेकिन भगवान राम ने जैसे पार्वती जी का ये स्वरूप देखा तो भगवान राम पहचान गए और उन्होंने प्रणाम किया। कहऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भगवान राम ने कहा कि हे सती जी, शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली वन में कैसे भटक रही हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे जान गए, अपना परिचय दिया राम ने। तो फिर इनको लगा कि थोड़ा और इनको समझाना चाहिए। तो जहाँ भी देखे सती वहीं राम उसी वेश में दिखे, लेकिन शिव विष्णु ब्रह्मा और सभी इनकी पूजा करते दिखे, लेकिन राम का वही स्वरूप देखा चारों तरफ। सती व्याकुल हो गई और आंख बंद करके बैठ गई। फिर इसके बाद नहीं दिखा कुछ, तो चले आए। अब शिव जी ने पूछा कि कैसे परीक्षा लिया। तो स्त्री स्वभाव बस उन्होंने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे हमने प्रणाम किया और हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल दिया। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन मर्म सब जाना। ध्यान लगा के देखा कि कैसे किया है परीक्षा, तो सब आ गया। तब उनको लगा कि हम ये सीता जी का वेश धारण कर लिया, जो मैं इस देव की पत्नी है, आदिशक्ति है, तो अब इस शरीर में पत्नी रूप से मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसे मनी मन प्रतिज्ञा कर ली, यही तन भेंट सती मोहि नाही। इस शरीर में सती के रूप में, पत्नी के रूप में इस सती से मेरी वो नहीं मुलाकात होगी। और ऐसा कहकर तो आकाशवाणी भी होती है कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि ऐसे छोटे से उसमें सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। लेकिन वहाँ जाते हैं कैलाश में और सती को सामने बैठाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं।
ध्यान में चले जाते हैं, मतलब उनको सामने धर जाते हैं, बाएं हाथ में नहीं बैठाते। जी। इसके बाद सती जी को पता लगता है कि उनके पिताजी के यज्ञ है, तो नहीं, उससे बाद नहीं, उसके बाद तो ध्यान में चले जाते हैं। बहुत वर्षों बाद जब ध्यान खुलता है तो वो देखते हैं सती जी की को बहुत से विमान जा रहे हैं उनके पिता के घर, तो बोले हमको भी जाना है, पिता यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी जाना चाहती हैं। तो बोले बुलाया नहीं, मत जाइए आप। लेकिन सती जाती हैं और वहाँ शिव का अपमान देखकर वो यज्ञ अग्नि में अपने को भस्म कर लेती है। जी। और मरते समय विष्णु भगवान से मांगा था कि हमें शिव ही पति रूप में मिले। लेकिन जब दूसरा जन्म होता है पार्वती के रूप में, तब फिर वो पुनः पूछती हैं कि अब मुझे वैसा मोह नहीं है, अब मुझे आप राम का चरित्र बताइए कि राम कौन थे। जी। तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। जी। तब शंकर भगवान ने मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब सादर वर्णे ली। तब भगवान शिव जो है राम के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि राम कौन है, तो परम ब्रह्म है। और उन्होंने कहा झूठे और सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन जाय बिन रज पहचाने। और जेहि जाने जग जाय हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान राम वो है कि जिसको जान लेने के बाद ये संसार विलुप्त हो जाता है। और जे सोई जाने जेहि देव जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। यानी भगवान राम को जो जान ले तो फिर भगवान राम के ही उसमें विलीन हो जाता है। तो अब इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई ये राम को अवतार क्यों लेना पड़े नर रूप में। तो बताते हैं कि हरि अवतार थे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। भगवान राम का अवतार किस कारण से होता है, ये यही एक कारण है या और कारण है, ये नहीं कहा जा सकता। कई कारणों से भगवान का अवतार होता है। तो भगवान शंकर ने कहा हम एक दो जन्म की कथा सुनाते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भगवान ने अवतार नर रूप में क्यों लिया। तो ये सबको समझने की बात है कि भगवान उन्होंने पहला अवतार बताया कि स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। इस पृथ्वी में पहला जो मानव शरीर है वो स्वयंभू मनु और शतरूपा का हुआ। उससे मैथुन सृष्टि पैदा हुई। पहले मन से हो जाती थी, फिर मैथुन सृष्टि पैदा। पहले मानव वो है पति पत्नी। पहले राजा थे, अयोध्या के राजा थे, उनसे आगे सृष्टि चलती है। तो बहुत समय तक उन्होंने राज्य किया। इसके बाद उनको लगा कि हमें अब तपस्या करना चाहिए। तो शंभु मन शत्रुपा तपस्या करने जाते हैं नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। 23,000 वर्ष स्वयंभू मन शत्रुपा तपस्या करते हैं। लास्ट के 10,000 वर्ष तो एक पैर से खड़े होकर स्त्री दोनों पति पत्नी भगवान की तपस्या करते हैं। तो अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम कौन है। तो विधि हरिहर तप देखि अपारा, अब मनु समीप आए बहुबारा। अब मांगहु बर बहु भांति लुभाए, और परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता त्रिदेव आए और बोले हे राजन बर मांगो। लेकिन राजन इतने धैर्यशाली थे, कोई उनमें विचलन नहीं हुआ। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के बर मांगने की बात कहने पे भी बहुत बार लुभाया कि बर मांगिए, वो विचलित नहीं हुए। तब सर्वज्ञ दास निज जानी, और मांगु मांगु बर भय न भवानी। तब परम ब्रह्म परमेश्वर की आकाशवाणी होती है कि हे राजन बर मांगो। जब ये आकाशवाणी सवर्ण रंध वही उर जब आई, जैसे
कानों में सुनाई देती है तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहीं भवन ते आए। मतलब वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। और राजा बोलते हैं कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो परम ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति सीता जी सहित दर्शन देते हैं। तो उस समय भगवान का स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजत तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। इस तरह का भव्य सुंदर स्वरूप है भगवान राम का। और आदि शक्ति बगल में है। तो बोले राजन अब वर मांगिए। बोले नहीं, मुझे दर्शन हो गए। नहीं, बोले मेरा दर्शन का ये अभीष्ट वो है कि आपको कोई वर मिलेगा, आप वर मांगिए। तो राजा सच्चा जाते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए तो सरल है, आपके लिए सरल है, लेकिन हमको संकोच हो रहा है मांगने में। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम कहते हैं कि मोरे नहीं अदे कछ तो ही, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं जो आपको मैं न दे सकूं। हे राजन आप वर मांगो। तो शंभु मन शत्रुपा कहते हैं कि हे भगवान, चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। तो परम ब्रह्म क्या कहते हैं? आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नप तब तनय होव मैं आई। मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, इसलिए मैं ही आपका पुत्र होऊंगा। जब आप 28वें त्रेता युग में दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं आपका चारों अंशों के रूप में अवतार लूंगा आपके यहाँ, जब आप अयोध्या के राजा होंगे। तो इस तरह से ये मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि परम ब्रह्म राम क्या है। परम ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियाँ हैं जो एक संसार की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु भगवान पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर की ही 3 शक्तियां हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से राम का एक अवतार तो इस कारण से हुआ क्योंकि वरदान दिया था। एक अवतार ये भी हुआ जो महत्वपूर्ण अवतार है। भगवान शंकर कहते हैं जिस अवतार के कारण आप बावली घूम रहे थे कि ये राम है कि नहीं है कि क्या है, तो नारद श्राप दीन एक बारा, और नारद जी ने एक बार श्राप दिया था जी। और ऐसा सुनकर पार्वती जी को बहुत विस्मय हुआ कि नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भक्त है और ज्ञानी है, कई अपराध का अपराध रमापति की ना। और भगवान राम ने क्या अपराध किया जिससे कारण नारद जी ने श्राप दिया? तो बोले ऐसा था कि नारद जी एक बार, वैसे वो कहीं स्थिर नहीं रहते थे, उनको ऐसा श्राप था। तो एक बार लेकिन वो हिमालय के वहाँ बैठ करके उनको ध्यान लग गया कि हम राम का भजन करेंगे, तो ध्यान नष्ट हो गए, तो समाधि लग गई। तो इंद्र को लगा कि मेरा शायद राज्य लेना चाहता है, इंद्रासन। तो इंद्र ने सब लोगों को भेजा, अप्सराओं को, कि भाई इनका भंग करो। कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने जाके, जब भंग नहीं हुई तो कामदेव ने जाके नारद जी के पैर पकड़ लिए। तो बोले कैसे? तो बता दिया उन्होंने, इंद्र ने भेजा है। तो मतलब पराजित हो गए। अब नारद जी को यह अहंकार हो गया कि हमने भी कामदेव को पराजित कर दिया। एक बार भगवान शंकर ने पराजित किया था, नष्ट कर दिया था उनको, और हमने एक बार पराजित कर दिया। तो उनको यह अभिमान हो गया कि हमने कामदेव को पराजित कर दिया। तो वो शिव जी के पास गए कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर कामदेव ने पैर पकड़ लिया। तो शिव जी ने कहा कि आप मुझसे तो कह दिए, लेकिन और कहीं विष्णु भगवान के पास अगर आप जाना और वहाँ बात चले तो इसको आप छुपा ले जाना, कुछ बोलना नहीं। तो नारद जी को लगा होगा कि देखो ये जीत गए, पूरी डंका बज रहा है, और हमने जीत लिया तो हम बोले भी नहीं, चर्चा भी ना करें। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास वही बताया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, लेकिन उनसे रहा ही नहीं पड़ी, वो विष्णु लोक चले गए। और विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा आइए, बहुत दिन बाद
देवर्षि आपने कृपा किया है, जी किस कारण से आपका आना हुआ। जी तो उन्होंने थोड़ा बहुत ये बता के बाद में कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर भगवान वो कामदेव पर मतलब पैर में गिर गया और वो फिर हम चले आए, समाधि लग गई। मैंने कामदेव को पराजित हाँ, कर तो दिया। पराजित नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा हुआ, वो मेरे और पैरों में वो आ गए। सब आपके कृपा के कारण हुआ है। अच्छा। तो भगवान विष्णु समझ गए कि इनके अंदर घमंड आ गया है और बोले नहीं, तुम्हारे सुमिरन से मिटहि मोह मार मद मान। हे नारद जी, तो आपके सुमिरन करने से ही सब दूर हो जाते हैं, हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे भक्त के अंदर घमंड का एक पेड़ जन्म ले रहा है। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी और बेग समय डारी हो उखारी। क्यों उखाड़ेंगे? मम प्रण शरणागत हितकारी, मेरा प्रण अपने भक्तों का कल्याण करने का है। तो भगवान विष्णु ने जब नारद जी जाने लगे जी तो रास्ते में एक नगर बना दिया माया से, और वहां पर वो राजा जो था उसकी एक लड़की थी विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा है, लीला का है सब। तो नारद जी देखे, अरे ये नगर तो पहले देखा नहीं, ये कैसा नगर है। चले गए, बहुत बड़ा विशाल नगर, बड़ा सुंदर। और पहुंचे तो पूछा भाई क्या हो रहा है? बोले राजा की लड़की की स्वयंवर है। तो चले गए। अब नारद जी को राजा ने बोला कि भाई इसका हाथ देखिए, पहले भी हस्तरेखा था मतलब। तो नारद जी ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखी, तो उसमें ये दिखा कि भाई इसको जो शादी होगी जिससे, वो अजर अमर हो जाएगा। अच्छा। तो नारद जी को लगा हम ही क्यों ना शादी कर लें। हाँ तो अब नारद जी अब देख करके मोहित हो गए उसके स्वरूप को, इतनी सुंदर लड़की थी, मोहित हो गए। जबकि कामदेव को तो जीत चुके थे, पर फिर भी मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो कहे लेकिन ये तो हमको भरेगी नहीं, हम तो वृद्ध ऋषि हैं। तो बोले कि मोरे हित हरिसम नहीं कोई, मेरा हित ऐसी भगवान विष्णु के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ बैकुंठ जाने में समय लग जाएगा। तो वहीं पर नारद जी ने भगवान विष्णु की आराधना किया कि हे भगवान प्रकट होइए आप। तो आराधना करते ही भगवान प्रकट हो गए। प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुकी हैं और कृपालु भी हैं, प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? तो बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही। अपना रूप दीजिए, नहीं तो और तरीके से मैं उस कन्या से मेरा विवाह नहीं होगा। तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं? गूढ़ भाषा में कहते हैं हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। जिससे आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, हमारी बात झूठी नहीं है। तो हरि का रूप मांग रहा है, तो बंदर का हरि का रूप दे दिया, बंदर भालू। अब ये गए और जाके बैठ गए समाज में। सबको वो विष्णु भगवान जैसे वो नारद जी दिखे, लेकिन बाकी जो कन्या आई जब उधर से जयमाला लेके, उसको तो मरकट बदन भयंकर देही, मरकट का शरीर भयंकर दे, देख करके फिर वो राजकन्या जो है उस तरफ दूसरी बार देखी ही नहीं उस मार्ग में। अब ये बार बार नारद जी पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, व्याकुल बार बार उठ रहे हैं, अरे वो आ नहीं रही इधर। इसके बाद फजीहत हो गई नारद जी की। लेकिन उनके बगल से दो विप्रवेश में रुद्रगण बैठे थे शिव जी के, वो सब जानते थे कि ये नारद जी हैं, ये ऐसे बनाए हैं। तो जब राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था, तो भगवान विष्णु ने एक राजकुमार का वेश धारण किया और उसने उनको माला पहना दिया, और राजकन्या को विष्णु भगवान लेके चले गए। जैसे चले गए तो नारद जी को बड़ा वो हुआ कि अरे हमें नहीं वरण किया। तो वो दो रुद्रगण थे, वो कहते हैं कि निज मुख मुकुर
बिलोकहु जाई, जी। नीक दीन हरि सुंदरताई। आप अपना मुख इसमें शीशे में देखिए तो कि भगवान ने बड़ी सुंदर आपके वो दिया है रूप। आपको रूप दिया है जी। तो नारद जी गए और वहां पानी था, शीशा था नहीं, पानी में अपना रूप देखा, मरकट बदन, भयंकर देह। तो बड़ा गुस्सा लगा उनको कि यार हमको ठग लिया, हम इतने समय से भक्ति करते आ रहे थे, हमारा ये भी काम नहीं किया। तो वो मारे गुस्से के चाल, आज दई हो श्राप की मरी हो जाई, प्रभु को श्राप दे दूंगा। हाँ श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। जगत मोर उपहास कराई, जगत में मेरा उपहास करा दिया हो गया। तो अब गए, भगवान तो कौतुकी हैं, आगे रास्ते में ही भगवान विष्णु जो है मिल गए। कैसे मिले? संग रमा सोई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। लक्ष्मी जी एक तरफ है और राजकुमारी एक तरफ है। विष्णु भगवान रास्ते मिल गए। अब नारद जी ने जो सुनाना शुरू किया, बोले आपने सबको ठगा है। जब वो समुद्र मंथन हुआ तो आपने शिव जी को विष पर पिला दिया, और आप रमामणि चार, आप कौस्तुभ मन ले लिए, लक्ष्मी जी को ले लिए। तो आपका ऐसा ही व्यवहार है और आपने सबको ठगाया। लेकिन आपने इस बार अच्छे घर में बायना दिया है जी। अब आपको अपने करनी का फल मिलेगा जी। तो क्या मिलेगा फल? जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में दुखी हुआ, तो नारी बिरह तुम होब दुखारी। मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा और नार के विरह में आपको रोते हुए घूमना पड़ेगा, हैं? और जो आपने मेरा रूप बनाया बानर और भालू का, तो करिहई कीस सहाय तुम्हारी, यही बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे जी। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ नर रूप में। अब इधर ये दोनों रुद्रगण, अब तो भगवान ने फिर नारद जी की सुन लिया, अंगीकार कर लिया श्राप। तो फिर उन्होंने इनकी माया हटा दी इनसे। जैसे माया हट गई तो नारद जी व्याकुल हो गए, सीधे दंडवत कि मुझसे बड़ी गलती हुई, मृथा हो मन श्राप कृपाला, मेरा श्राप ना हो लगे आपको। बोले नहीं, ये मेरे ही सोचने से हुआ है, इसलिए श्राप तो आपका मैं अंगीकार कर लिया हूँ। तो फिर नारद जी को अब कैसे मुझे मुक्ति मिली? तो जाइए शंकर जी का सतनाम, शिव जी का नाम जपिए तो आपको शांति मिल जाएगी जी। जब आगे चले तो वही रुद्रगण फिर मिल गए। अब देखा है प्रसन्न मन से जा रहे हैं तो पैर पड़े कि बोले हरिगण हम न विप्र मुनि राया, हम हर के गण नहीं है, रुद्र के गण, हर गण है, रुद्र के गण है, ब्राह्मण नहीं है। और शिव जी का ही जपने जा रहे थे। तो बोले हमसे गलती होगी, हमें क्षमा करें। बोले नहीं, तुम राक्षस तो होगे, पहले श्राप दे दिया था राक्षस होने का, लेकिन वैभव अतुल बल संपन्न होगे। और जब आप विष्णु, आपके लिए मारने के लिए विष्णु भगवान को मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। तो वही रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण रूप से पैदा होते हैं जी। इस तरह से पैदा हुए और बानर और भालू की सहायता लेनी पड़ी। तो राम अवतार का कारण ये है। अच्छा, पहली बार इतनी प्रामाणिकता के साथ सर ने इस सारे विषय को रखा। सर आपने दंडकारण्य, अमरकंटक, बस्तर, नीलगिरी की पहाड़ियों में विशेष शोध किया है, वहाँ कार्य किया है, ये आप अपनी सर्विस के समय ही किए। क्या ये भी एक वजह थी कि आप इस पुस्तक को इतनी प्रामाणिकता के साथ लिख पाए? और एक प्रश्न इसमें मेरा और रहेगा कि इस पुस्तक में कुछ ऐसे स्थानों पे विशेष बल दिए गए हैं, इसमें आपने उस स्थानों को चिन्हित किया है जो इससे पूर्व में अन्य राज्यों में होने का दावा होते थे। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। देखिए, ये ईश्वर की ही लीला थी, यानी भगवान राम ही मुझसे उनके वनगमन पथ को, यानी वास्तविक वनगमन पथ को प्रकाशित कराना चाहते थे।
इसलिए एक बार वन मंडलाधिकारी रहते हुए 13 वर्ष की सर्विस के बाद 1995 में मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग बस्तर में हुई, क्योंकि वहाँ नक्सलाइटों का बड़ा वो था, बोलबाला था और वहाँ कोई जा नहीं रहा था। तो पनिशमेंट स्वरूप मुझे बस्तर भेजा गया। पनिशमेंट स्वरूप क्यों सर? दंड मतलब ऊपर वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा नाराज थे, तो बोले इसको बस्तर भेज देते। अच्छा। तो वो पनिशमेंट जो है ये भगवत कृपा से ही हुआ। अच्छा। कि मुझे उस ओर ले जाना चाहते थे। मतलब मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, भगवान स्वतः उन जगहों से मुझे परिचित करा रहे हैं। तो जब मैं बस्तर के दंडकारण्य में पश्चिम बस्तर बीजापुर का मुझे वर्किंग प्लान बनाना था, जब मैं अपना क्षेत्र देखने गया तो वहाँ के कुछ नीचे अधिकारियों ने मुझे बोला कि आपकी बाउंड्री से थोड़ा दूर और चलिए तो एक पर्णशाला है, यानी जो वास्तविक पंचवटी है, गोदावरी के किनारे है। तो हम वहाँ तक गए और देखा कि ये तो दंडकारण्य यही है बस्तर और पर्णशाला यही है। पर्णशाला वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत में, उसका अर्थ है पंचवटी, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। भगवान राम वहाँ रहे, सीता जी का अपहरण वहीं से हुआ, क्योंकि दंडकारण्य बस्तर ही है। तो ये पोस्टिंग के दौरान स्वतः ईश्वर की कृपा से मुझे जानकारी मिली। और इसके पहले मैं बिलासपुर रह चुका था, तो अमरकंटक से लगा हुआ मेरा क्षेत्र था, तो भगवान राम अमरकंटक से होके भी गए। तो अब जो प्रचलित मान्यताएं हैं समाज में, जैसा आपने कहा कुछ अलग प्रदेशों में मान्यता है, तो उसमें एक नासिक को पंचवटी मानते हैं, जबकि वो नहीं है। पंचवटी वास्तव में बस्तर की पंचवटी है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों यही है। और यहाँ से गए, अमरकंटक से होकर के गए। इसके बाद एक और ईश्वरी कृपा से मेरी पोस्टिंग पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में हुई, और उसमें इंटर स्टेट टूर के कारण पेरियार नेशनल पार्क मुझे जाना पड़ा। अच्छा। पेरियार नेशनल पार्क में घूमते हुए मुझे उन्होंने बताया कि साहब यही सबरी आश्रम है। सबरी आश्रम स्वयं सबरीमाला में स्वामी अप्पा का टेम्पल है। मैंने पूछा सबरी यहीं रहती? बोले हाँ, नीचे उसका आश्रम है। मैंने पूछा कि नदी नीचे कौन सी है? तो बोले वो पंपा नदी है। पंपा नदी। फिर मैंने कहा नदी के उस पार कौन सा पहाड़ है? तो बोले वो बाली केरा मलाई, अर्थात जहाँ बाली नहीं जा सकता, यानी ऋषिमुख पर्वत। और हनुमान जी की प्रथम मुलाकात पंपा नदी के किनारे हुई थी सबरीमाला में। अच्छा। तो ये शोध के अनुसार, और मेरे वहाँ अचानक ईश्वरी प्रेरणा से जाने के कारण ये मुझे जानकारी मिली। इसी से आगे किष्किंधा एक भोजन दूर थी, और सीधे में उधर से रामेश्वरम गए भगवान राम। तो ये इस पर जब हम राम पथ पर चलेंगे तो इस पर विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आपकी पोस्टिंग उन स्थानों पर हुई जहाँ से प्रभु श्री राम कभी ना कभी गुजरे थे। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का जन्म इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है, और किसी किसी के ऊपर प्रभु राम की कृपा होती है। मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा थी, जो मेरे माध्यम से राम वनगमन पथ में जो भ्रम की स्थितियां थी उसको दूर करने के लिए मुझे जगह जगह पे खुद भगवान राम की प्रेरणा मिली कि ये जगह ये है, वहाँ ले गए या मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई। तब फिर मैंने वाल्मीकि रामायण से उन स्थानों का, चूँकि मैं पढ़ता तो रहता ही था, तो वो खोज हुई। इसमें कारण केवल दैव है, मैंने खुद नहीं लिखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि राम वनगमन पथ पर वन अधिकारी ही लिख सकता है, जिस पर राम की कृपा हो और जिसने रामचरितमानस और राम की विभिन्न लीलाओं को, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया हो। लेकिन जिस पर राम की कृपा हो वही लिखेगा। राम कृपा बिन सुन खगराई और जान न जाए राम प्रभुताई। काकसुन जी ने कहा गरुड़ से कि हे गरुड़ जी,
राम की कृपा के बिना राम की लीला को समझना अत्यंत मुश्किल है। जब उनकी कृपा हो जाए तो लीला समझ में आ जाती है। जी।